भविष्य मालिका के अनुसार ब्रह्म एकाक्षर सृष्टि का श्रेष्ठ तथा मूल्यवान ज्ञान है। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय ब्रह्म एकाक्षर का ही सहारा लिया था। माता द्रौपदी जी ने वस्त्र हरण के समय अपना मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्म एकाक्षर का ही सहारा लिया था। यहाँ तक कि युद्ध के भूमि पर जब अर्जुन थक हार कर बैठ गए थे, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें ब्रह्म एकाक्षर का सहारा लेने के लिए ही कहा था। परंतु ये ब्रह्म एकाक्षर आखिर है क्या? पंच सखाओं ने कहा था कि त्रिकुट के स्थान पर अबना को बिठाकर अच्युत कहते हैं लिखो, दास जगन्नाथ प्रकाशित करते हैं उसी मस्तक पर तिलक लगा दो। पेट के दाएं से बाएं तक एक सरल रेखा को बनाकर जसवंत कहते हैं अर्ध मात्रा को उसी के निकट रखकर त्रिशूल के रेखा को अनंत बनाते हैं, उत्तर मिल गया देखो। एवं चगला बलिया इस बार कहते हैं यही है असली रूप देखो। जय जगन्नाथ। ब्रह्म एकाक्षर का सिद्धांत सनातन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके विषय में भगवत गीता समेत अनेकों उपनिषद तथा पुराणों में भी बताया गया है। ब्रह्मांड रचना में ब्रह्म एकाक्षर को ईश्वर का शाश्वत तथा अविनाशी स्वरूप के रूप में देखा जाता है, जो नाशवंत संसार से परे एक स्थिर चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। भगवत गीता के अध्याय 8 में अक्षर ब्रह्म या ब्रह्म एकाक्षर को आत्मा के रूप में दर्शाया गया है, जो नाशवंत एवं नाशवंत तत्वों को संदर्भित करता है और इसे जीवन मरण के चक्र से परे एक ऐसे अवस्था के रूप में समझाया गया है जहाँ दिव्य और अव्यक्त ऊर्जा निवास करता है। इस अवस्था को केवल आध्यात्मिक साधना तथा समर्पण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये सांसारिक सुख यानी लोभ मोह माया से परे है। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप किसी साधु संत या समाज के ज्ञानी गुणी व्यक्ति से पूछेंगे कि यह ब्रह्म एकाक्षर आखिर क्या है, तो हर कोई एक ही उत्तर देगा कि ओम ही ब्रह्म एकाक्षर है। परंतु ये केवल आंशिक उत्तर है। स्पेस यानी अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, यानी वहाँ हवा का गमनागमन नहीं होता, जिसके कारण साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। परंतु जब वैज्ञानिकों ने स्पेस के साउंड को आधुनिक यंत्रों के सहायता से कैप्चर करके उसे एम्पलीफाई किया, तब उन्हें केवल एक ही ध्वनि सुनाई दिया, वो है ओम। ओम को सनातन में इस ब्रह्मांड का सबसे प्रमुख बीज मंत्र माना जाता है। बीज मंत्र यानी एक ऐसा शब्द जिसके ध्वनि से शक्तिशाली वाइब्रेशंस पैदा होते हैं एवं जिसके माध्यम से संसार के सबसे उच्चतम चेतना को प्राप्त किया जा सकता है। ओम को प्रारंभिक ध्वनि माना जाता है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, यानी ओम क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन के 3 मेन एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। साथ ही परम ब्रह्म से सीधे तौर पे जुड़ा भी है। इसी कारण अध्यात्म के मार्ग पर रहकर ओम का जाप करने से कुछ ऐसे वाइब्रेशंस बनते हैं जो ब्रह्मांड के मूल ऊर्जा से जुड़े हैं। एक बीज मंत्र के रूप में ओम को स्वयं के ऊर्जा को परम ब्रह्म के ऊर्जा के साथ अलाइन करने के लिए तथा अंतर आत्मा की शांति एवं आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ओम केवल एक प्रतीक या ध्वनि नहीं है, बल्कि इस संसार का मूल बीज मंत्र है, जिसका बहुत ही गहरा आध्यात्मिक महत्व है। और जैसे ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वैसे ही ओमकार के पूर्ण ज्ञान को ब्रह्म एकाक्षर कहा जाता है। भविष्य मालिका के 1 लाख से भी अधिक ग्रंथों का रचना करने वाले पंच सखा अर्थ 5 महान संत अक्सर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित प्राचीन कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। एक दिन उनके चर्चा का विषय वस्तु था ब्रह्म एकाक्षर। आज के इस अध्याय में हम सब उन्हीं के द्वारा उस दिन क्या चर्चा किया गया था, उसी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिए एवं समझिए, क्योंकि ये ज्ञान इस सृष्टि का श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसको यदि समझ गए तो इस कलियुग के गहरे अंधकारमय समुद्र में से अवश्य पार हो जाओगे। अच्युत बोलंती सुनो बलराम, ए समस्त विचार लेख, ठिकोना अंक जहा हुदु बाहरिब, श्री गुरु आज्ञा उल्लेख। अर्थ अच्युत कहते हैं सुनो बलराम, इन सभी विचारों को लिखो, अंत में निष्कर्ष जो भी निकलेगा श्री गुरु के आज्ञा से उल्लेख करो। सरल भाषा में कहूँ तो इस पंक्ति में संत गुरु अच्युतानंद ब्रह्म एकाक्षर के विषय में हो रहे इस चर्चा को संत गुरु बलराम जी को ताड़ के पत्तों पर लिखने के लिए बोल रहे हैं। अब आगे सुनिए। त्रिकुट स्थानरे अबना बसाई अच्युत कहंती लेख, दास जगन्नाथ प्रकाश करिले एथ मस्तकरे चित्तस्ताप, बामे पेटे किली डाहाण पर्यंते एक गार काटिदेले, अर्ध मात्रा नहीं तू पारु से थोई जसवंत बुझाइले, त्रिशूल गार को अनंत काटिले, ठिकणा होइला अंक, आउ चगला बलिया एथर कहिले
यही रूपे देखोंक। अर्थ त्रिकुट के स्थान पे अबना को बिठाकर अच्युता कहते हैं लिखो। दास जगन्नाथ प्रकाशित करते हैं उसी मस्तक पर तिलक लगा दो। पेट के दाएं से बाएं तक एक सरल रेखा बनाकर जसवंत कहते हैं। अर्ध मात्रा को उसके निकट रखकर त्रिशूल के रेखा को अनंत बनाते हैं। उत्तर मिल गया देखो। एवं चौगला बोलिया इस बार कहते हैं यही है असली रूप देखो। ओडिशा में पंच सखाओं से जुड़े हर एक स्थान पर आपको ये चिन्ह या साइन अवश्य दिख जाएगा, क्योंकि इसको ब्रह्म एकाक्षर कहा जाता है। ब्रह्म एकाक्षर को पंच सखाओं ने 5 रेखाओं के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया है, जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी है ओमकार, जिनके शरीर के त्रिकुट पर विराजमान है गुरु अच्युतानंद, मस्तक पर तिलक के रूप में गुरु जगन्नाथ, पेट पर गुरु जसवंत, त्रिशूल पर गुरु शिशु अनंत एवं स्वरूप में गुरु बलराम, यानी दंडक, तारक, कुंडली, अर्ध एवं बिंदु। जिसका सरल सा अर्थ ये है कि जब ओमकार के साथ 5 तत्व एकत्रित होते हैं तब उसे ब्रह्म एकाक्षर कहा जाता है, जिसमें ओमकार का अर्थ है परम ब्रह्म निराकार, जिनका ना कोई आरंभ है ना ही कोई अंत। वही ओमकार अपने असली रूप में वर्तमान के कलयुग में भक्तों के बीच आए हैं, इस कलयुग के घोर अंधकार में से उन्हें उद्धार करने के लिए। एवं हमारे शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा भी इसी ओमकार का ही अंश है। इसी ओमकार का ज्ञान मनुष्य समाज में विस्तार करने हेतु उसी ओमकार में से 5 तत्व प्रकट हुए थे, जिनको कि हम पंच सखा कहते हैं। इस ओम या ओमकार के ज्ञान को ब्रह्म एकाक्षर कहा जाता है एवं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का सहारा लिया जाता है। यह ब्रह्म एकाक्षर मंत्र संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसका प्रमाण अनेकों शास्त्रों में मिलता है। हनुमान जी ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करते समय इसी ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का ही सहारा लिया था। माता द्रौपदी जी ने वस्त्रहरण के समय अपना मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए इसी ब्रह्म एकाक्षर का ही सहारा लिया था। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन थक हार कर बैठ गए थे, अपने अस्त्रों को नीचे रख दिया था, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें इसी ब्रह्म एकाक्षर का सहारा लेने के लिए ही कहा था। और इसी ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का परीक्षा कलयुग के अंत के समय पर होने वाला है। आज मैंने इसका अर्थ तो आपको बता दिया और मैं आशा करता हूँ कि आप भी उसे समझ चुके होंगे, परंतु असली ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को अभी प्रकाशित करने का समय नहीं हुआ है। जब सही समय आएगा तब मैं खुद उसे आपके समक्ष प्रकाशित कर दूंगा।